हेलो वेलकम बच्चों। तो जैसा कि बताएं उस दिन पिछले क्लास में कि आज हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का फुल रिवीजन होगा। इसमें हम बताएंगे आपके ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो जो बोर्ड में आते हैं, वो फार्मूला, वो क्वेश्चंस, वो तरीका, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आज के वीडियो में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, ट्रिगोनोमेट्री फुल रिवीजन। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग सब पढ़े होंगे कि ये है ट्रिगो मतलब तीन, उसके बाद मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब तीन मेजरमेंट। इसमें तीन चीज का मेजरमेंट है, मतलब कि जब भी राइट एंगल हम बनाएंगे ना तो इसमें तीन साइड मिलते हैं, 1 2 और यहाँ से तीसरा साइड। ये राइट एंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री काम करता है। और कैसे होता है ये पूरा डिटेल वाले क्लास में हम बताए हैं, वैसे आप समझे होंगे जो यहाँ ऑफलाइन में है कि ये एक्चुअल में पैरेलल लाइन का ही कहानी है। पैरेलल लाइन है तो कन्ग्रुएंट बनता है, कन्ग्रुएंट है तो सिमिलर बनता है, सिमिलर है तो रेशियो आता है। ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो रेशियो में जैसे कि यहाँ पे P होगा, ये वाला बेस कहलाएगा, ठीक है, और ये वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा। और एंगल भी होता है कि कोई भी एंगल अगर नहीं मालूम है तो उस एंगल को थीटा बोलते हैं। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये सब चीज है। और थीटा अगर ऊपर में है, अगर हमारा एंगल इस तरह से लिखा हुआ है ए करके, ऊपर में ये बी है, सी है। और जैसा कि मालूम है ट्रिगोनोमेट्री में तीन तरह के रेशियो के नाम है, एक साइन, कॉस, टेन। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे साइन और लिखेंगे ए, तो यहाँ साइन ए लिखेंगे। ए साइन का मतलब ये जो नाम है साइन, ये साइन कॉस टेन सिर्फ नाम मात्र है और कुछ नहीं। किसका नाम है? रेशियो का। तो ये जो है ये P/H वाले रेशियो का, यानी कि ये P और नीचे H ऐसा ही होता है। तो यहाँ अब सोचोगे कि P तो हमको ये लंबा वाला दिख रहा है, ये है P, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल A है। तो रेफरेंस A है, जैसा बताया कि जो रेफरेंस होगा उसके सामने परपेंडिकुलर। अगर A वाला को एंगल बताना है तो इसके सामने परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर AB नहीं है, तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा BC बनेगा, BC। और हाइपोटेनियस चेंज होता नहीं है इसलिए वो AC। तो इस तरह से ये सारे ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को ढंग से समझ के बनाओगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका क्या क्या चीज जानना रहता है, ये सब चीज पता है तुम लोग को। साइन के लिए क्या है, कॉस के लिए क्या है और टेन के लिए क्या है, क्योंकि इसको डिटेल करेंगे पूरा 1 घंटा सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के डिटेल में ही जाएगा। छोटा सा जानकारी जरूर रखना चाहिए कि ये जो साइन वगैरह है, ये कॉस वगैरह है, ये एक नाम है सिर्फ। साइन या बाद में कॉस, है ना। अगर देखा जाए तो साइन हम लोग के संस्कृत भाषा में जीवा, जिया, है ना। आर्यभट्ट 500 ईस्वी पहले आर्यभट्ट ने जब इसके सर्किल में जो जीवा, हम लोग के संस्कृत के लैंग्वेज में जीवा होता था तो वो जीवा रखते थे। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता, मॉडर्न एज आया, एडमंड गुंटर ये लोग अपने ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज को मिलाने लगे, तो गोल जो सर्किल होता है वो लोग साइनस बोलता है। तो बोला कि ये गोल सर्किल का ही कहानी है, तो हम लोग जीवा ये सब क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब आर्यभट्ट यहाँ बना है तो फिर अरब वाला तरफ में जब गया, अरबियन टाइम में, उस समय पर्सिया वाला, तो उस सब भी जीवा ही रखा था। लेकिन ये लैटिन वाला, ग्रीक वाला, ये लोग अपना नाम रख लिया। तो हम लोग क्यों अपना संस्कृति छोड़ेंगे? हम लोग भी अपना जीवा रखेंगे, ठीक है। लिखने में साइन कॉस लिख रहे हैं सो अलग बात है। तो ऐसी बातें हैं। तो ये सिर्फ नाम मात्र था कि एक रेशियो बना था P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसका ये नाम मात्र था। तो इसी परपेंडिकुलर का ये जो कॉस लिखा है ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट है। अगर तुम्हारा ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90 तो फिक्स है। तो 60 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री में से 30 हटाएंगे तो खट से ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये जब दोनों को जोड़ने से 90 बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये 30 वाले को अगर हम यहाँ पे साइन बोले हैं, ठीक है, 30 वाले को साइन बोले हैं, तो 60 वाले को क्या बोलना होगा? साइन का ऊपर, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, इस तरह से फिर कॉस का भी नाम आया। इसका नाम वही एडमंड गुंटर और ये लोग
बनाए थे जो 1674 के आसपास ये नाम का सजेशन हुआ था। उसके पहले साइन में SINE इतना सब कुछ होता था, बाद में ई जो है और थीटा जो है इन लोग को एक जैसा दिखने लगा तो बाद में ई हट गया। तो ये सब चीज एक्सप्लेन करें क्लास में तब के लिए ठीक है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग 10 महीना से पढ़े होंगे, और 10 महीना से जो चीज़ छूट गया होगा, 10 महीना से जो चीज़ छूट गया इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आने वाले हैं, वो बात आज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अब बताते हैं। तो सबसे पहले साइन, कोई भी एंगल थीटा, तो यहाँ पे साइन और थीटा बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, इसका स्क्वायरिंग वगैरह। जैसे देखो ये दोनों चीज आपस में मल्टीपल नहीं होते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अगर ये पता है तो अगर यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा होगा तो ये होल स्क्वायर दोनों पे नहीं जाएगा, ये दोनों पे नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या है कि अलजेब्रा का जो सॉल्यूशन का तरीका है, अलजेब्रिक A+B का होल स्क्वायर क्या होता है वगैरह, ये डिजाइन यहाँ पे बार बार आएगा। तो ऐसा इसमें लगता होगा कि ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। जैसे अलजेब्रा में AB बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर दोनों पे जाता है, तो इसमें भी दोनों पे जाएगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ सिंगल साइन पे स्क्वायर जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो 30 का डिग्री करेंगे तो यहाँ रिजल्ट 900 हो जाएगा, एंगल 900 हो गया। छोटा सा ट्रायंगल था, इतना बड़ा वाला डिजाइन बन जाएगा। कंफ्यूजन आप समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए दोनों पे नहीं जाएगा, एक ही पे जाता है स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री में। तो छोटा सा कंफ्यूजन यही होता है कि अलजेब्रा वाला जैसा बनाना है, कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज समझना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिए। साइन कॉस टेंजेंट जो बोलते हैं उसका भी नाम वही है, क्योंकि ये साइनस सर्किल से आया, सर्किल से क्या है कोऑर्डिनेट बना, कोऑर्डिनेट में क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट हुआ, यही पॉइंट को ओरिजिन से जब ड्रॉ किए तो ये रहा परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्राइंगल बना, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आया। तो फिर क्या हुआ कि इसमें ये जो लाइन जा रहा है ये वाला, ये टच करता है सर्किल और लाइन का एक ही बिंदु, तो उसे टेन नाम रखा गया, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन कहलाता है। टेंजेंट मतलब एक, जैसे अभी तुम लोग लाइन का समझे थे ना, लाइन का अलग अलग XY हो सकता है, ढेर सारा डॉट्स, तो उसी तरह सर्किल में भी अलग ढेर सारे डॉट्स हो सकते हैं। इसमें से कोई एक ही डॉट है जो दोनों में कॉमन होगा, इंटरसेक्शन करेगा। इसको तुम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाने ही थे। 2 वेरिएबल बोले तो x और y, तो उसको क्यों पढ़ रहे थे आज ही, इसी ट्रिगोनोमेट्री ही के लिए। आगे इसका और डीप डिटेल जाओगे, अभी छोटा मोटा चीज बता दिए, ठीक है। तो 3 नाम जो है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 नाम है। अब इस 3 नाम का जो रेशियो है इसे कैसे याद रखें, इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, सिर्फ टेन थीटा है जिसमें हाइपोटेनियस रेशियो में नहीं दिखता है, सिंगल वन। तो लाइफ टाइम ये भी याद रख सकते हो, सिंगल वन। अब याद होने का चीज हो गया कि हाइपोटेनियस, ये 3 रेशियो है ना, साइन कॉस टेन, 10 वाले में हाइपोटेनियस नहीं रहेगा, तो किधर रहेगा, ये दोनों में हाइपोटेनियस रहेगा। कहाँ रहेगा, ये नीचे, हमेशा हमेशा नीचे। कंफ्यूजन खत्म, ऑलवेज नीचे रहेगा। इस टेन थीटा वाले में, इसमें हाइपोटेनियस रहता नहीं है, तो इसमें नीचे पी रखें कि बी रखें, स्टूडेंट का कभी ये भी दिक्कत हो जाता है स्टार्टिंग में। तो बेस, जमीन धरती, बेस नीचे रहता है, बेस नीचे रहता है, तो टेन थीटा में हमेशा नीचे बेस हो गया। अब ऊपर जो जो बचा है उसका लाइन रख लेने। अब ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में पहले साइन थीटा बचा है, पहला साइन थीटा बोले तो पहला, पहला बोले तो पी। याद रखने का एक ट्रिक है और कुछ नहीं, अदरवाइज कंफ्यूजन तो होता ही है, तरह तरह से सोचना पड़ता है। तो पहला पी होता है, पहला नाम साइन है, ठीक है। तो पहला पी होता है, तो ये पहला पी हो गया, और नीचे एक्स फिक्स, नीचे वाला एच जो है हाइपोटेनियस वो तो फिक्स ही है, तो हो गया। दूसरा कॉस, अब पी तो फिक्स हो गया एक नाम साइन वाले के लिए, तो बचा क्या, बेस वाला, तो कॉस बेस के लिए।
आगे क्लास में जब भी तुम इस तरह बनाओगे तो नीचे वाला जो है ये कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा के नाम से फिक्स है, क्योंकि ये ओरिजिन में ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहाँ एक्स, तो ये फिक्स है। तो इस तरह ये बेस लाइन एक्स एक्सिस। तो कुछ कुछ चीज इसी में आगे के बाद भी बताते रहते हैं कि आगे क्लास में समझना दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 3 नाम हो गया। इस 3 नाम को जब पलटेंगे इनवर्स, यानी कि ये उल्टा करेंगे, ये एच ऊपर पी नीचे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसी तरह इसका भी उल्टा कर सकते हैं, एच ऊपर बेस नीचे, ये। तो उसी तरह इसका भी कर सकते हैं, बी ऊपर पी नीचे। तो 3 अलग नाम। जब पहला बार रेशियो का नाम था तो अब की बार 3 अलग नाम। तो जैसे कॉस है, बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, तो कॉस का नाम सेकेंड, तो ये इसका उल्टा है। क्लियर। उसी तरह अब चूंकि ये सेक हो गया, तो जैसे अभी बताए थे कि राइट एंगल में अगर एक फिक्स हो गया ये वाला थीटा साइन थीटा, तो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा, तो कॉस दिखा ये ऊपर वाला एंगल में। उसी तरह अगर ये नीचे वाला इसका नाम सेक थीटा फिक्स कर दिए, तो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक थीटा, तो कोसेक कहलाएगा। तो साइन का नाम रखने के लिए सजेशन यही आया कि इसको कोसेक थीटा बोला जाए, यानी कि साइन का उल्टा। उसी तरह टेन का उल्टा को तुम लोग जान भी रहे होगे, कॉट बोलते हैं। तो कॉट में क्या होगा, बी ऊपर नीचे। अब जब इतना जान गए तो अब इसके कुछ रिलेशन समझो। जैसे अगर हम 5 लिखे और मल्टीपल उसका उल्टा, मतलब इनवर्स, इससे समझो कि ये रहा 5 का इनवर्स, यानी कि 5/1 जो है 5/1 को उल्टा करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा 1/5 हो जाता है। और ये समझने के लिए है यहाँ 1, तो ये कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे अभी क्या सीखे, कॉस थीटा था, कॉस थीटा का उल्टा नाम क्या रखा गया था, सेक, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा नाम सेक। जैसे कि ये समझ लो 5 की जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को जब यहाँ पर नीचे लिख देंगे कॉस थीटा इस तरह 1/, ये नीचे, तो ये जो नीचे जो लिखना है ये कॉस का उल्टा है ना। तो ये जो उल्टा नाम है उसका एक अकेला इकट्ठा चीज सेक बोला गया है, ये पूरा मिला करके है। तो ये अगर कॉस थीटा को अगर जैसे समझ लो, ठीक है, डिटेल ही बताते हैं, ये कॉस थीटा ही है, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये जो 1/, में लिखा हुआ है 1/, अगर हमको 1/, नहीं लिखना है, एक सिंगल नाम लिखना है, तो अभी बताए थे कि उस जैसे कॉस थीटा का रेशियो बेस, और नीचे एच रहेगा ही रहेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का बेस में एच रहेगा ही, दोनों में। सिर्फ 10 में एच नहीं रहता है, 10 का बेस रहता है। इस वाले को पलटी करके देखो, एच ऊपर बी नीचे। इस वाले का नाम कॉस थीटा है, इस वाले का नाम उलट के रखा गया है सेक थीटा, ठीक है। तो ये एच से एच कटेगा, बी से बी कटेगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो h/b है इसको क्या नाम है, सेक थीटा, क्योंकि यहां पे नीचे में रखोगे कॉस थीटा तो इस कॉस थीटा का जो b/h है, नीचे का h ऊपर चला जाएगा और ये b वाला नीचे रह जाएगा, क्योंकि नीचे रहेगा कॉस, तभी तो ऐसा होगा कैलकुलेशन। तो सेक थीटा जो है ये क्या हुआ, 1/cos थीटा, इसका अर्थ सेक थीटा आया। तो जैसे सेक का किए वही 10 में होगा कि अगर यहाँ 10 थीटा लिखोगे तो 1/cot, 10 थीटा के बराबर कॉट नहीं ना है। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हो। कहने का मतलब अगर यहाँ देखो, अगर हम बोले कि ये रहा 10 थीटा, ये सब समझना क्यों जरूरी है, अगर ये नहीं समझे तो क्वेश्चन में गड़बड़। 10 थीटा को इक्वल लिख सकते हो क्या, कॉट थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 थीटा होता है P और B का रेशियो, और ये वाला होता है इसके उल्टा का नाम। तो उल्टा नाम ऐसे लिखेंगे,
तो ये नॉट इक्वल टू रेशियो बनेगा, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, टेन थीटा का उल्टा है, ठीक है। इसलिए टेन थीटा को 1/tan थीटा भी तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये तो लिख सकते हो कि 1/b/p, ये b/p जो 10 का उल्टा नाम रखा गया था। तो अगला कैलकुलेशन में p ऊपर दिखेगा तो वापस p/b दिखेगा। ये सब चीज ऐसे समझ के ये जाओगे तभी क्वेश्चन में बनना सुविधा होगा। तो ये इस केस में क्या हुआ, देखो कॉस थीटा मल्टीपल सेक थीटा, ऐसा डिजाइन बना, ये वाला का सेक नाम है। तो क्या हुआ, जैसे बताए थे 5 से 5 कट गया तो क्या आया था, यहाँ पे ये 1 आ रहा था, तो ये दोनों मल्टीपल करने से 1 आया। उसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर हम लिख दिए कि ये है साइन थीटा मल्टीपल इसका उल्टा कोसेक, ये नाम है, तो ये मल्टीपल 1 होगा। ये भी क्लियर है, ठीक है। तुम लोग का एक्सरसाइज 1 का जो है, जो नाम से जो क्वेश्चन बनता है वो इतना आसान है कि उसको सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वहीं पे क्लियर कर देंगे। ये सब जो याद रखना मुश्किल है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा भी एक चीज याद रखना मुश्किल होता है, इसके आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला। देखो एक्चुअल में आइडेंटिटी फॉर्मूला एक ही होता है और उसी एक को जोड़ घटाव करते जाओ 12-14 को निकाल सकते हो तो निकाल लो। जैसे अभी हम क्या याद करवाए हैं तुम लोग को, उल्टा वाला सिस्टम, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो दोनों उल्टा को मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, ना कि जोड़ दिए घटा दिए तो 1 हो जाएगा। जोड़ने घटाने से 1 नहीं होगा ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा और इसको जोड़ देंगे इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये कभी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कब 1 होगा, जब यहाँ पे ये मल्टीपल में रहे, साइन थीटा का अपोजिट ये दोनों कटा के 1 आएगा। तो ये पहला वाला तरीका का फॉर्मूला है। और इसमें एक चीज और कि टेन थीटा का भी कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो बिल्कुल होगा टेन थीटा का फॉर्मूला। कैसे, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बस। अब सोचोगे कि भाई ये क्यों ऐसा लिखा गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो मैथ का रूल है कि अगर आप इक्वल बोल रहे हैं तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल दिखना चाहिए। ये आइडेंटिटी है, एक दूसरा का आइडेंटिटी है। इसको काट के देखोगे ऊपर में p/h है, इसको देखोगे ये b/h है कि नहीं। तो नीचे का h जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, p/b, इसीलिए टेन थीटा फिर से टेन थीटा आ गया। तो ये जो फिर से आया इसको एक अलग तरीका से अगर लिखना चाहे साइन कॉस में तो ऐसे ही ना लिख सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और फॉर्मूला भी निकल सकता है जो कैलकुलेशन का पार्ट है। दूसरा चीज अब आता है कि आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी ही था। तो आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि जो लेफ्ट तरफ है वही चीज राइट तरफ। जैसे अगर हम नंबर में बोले आइडेंटिटी तो नंबर में भी तो बोल सकते हैं। देखो 3 × 5, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 10 + 5 हो गया आइडेंटिटी, लेफ्ट वाला राइट जैसा, ठीक है। तो ये मल्टीपल का डिजाइन प्लस के डिजाइन में कन्वर्ट कर दिए। तो उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी के लिए हुआ कि क्या साइन कॉस से आइडेंटिटी बन सकता है, तो बिल्कुल बनेगा। साइन कॉस से आइडेंटिटी बनने के लिए जैसे कि देखो ये ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल में बनता है, ये भी पता होना चाहिए। और ये वाला होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर बेस। तो जब भी राइट एंगल बनेगा तो h² = p² b² कहलाता है, क्योंकि इस वाले का स्क्वायर करो इस वाले का स्क्वायर करो, जब जोड़ेंगे प्रैक्टिकली तो h² आता है। इस रिश्ता से साइन कॉस वापस बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो एक नया चीज तो दिखेगा। समझने के लिए यहाँ पे h² को इस साइड लिख लेते हैं, ओके, यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे देखो साइन कॉस बनाने के लिए क्या है, अगर ये p है नीचे h होना चाहिए, साइन बन जाएगा। ये b है नीचे h होना चाहिए, कॉस बन जाएगा b/h। तो दोनों में h होने के लिए एक ऐसे डिजाइन तो कर सकते हैं ना। देखो
हो गया। अब ऐसा क्यों किए? पिछले 2 दिन से क्लास में यही सब चीज तो बता रहे थे कि अपने मन से यहाँ रखोगे तो हटाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में पूरा डिटेल से बताए थे कब रखते हैं, क्यों रखते हैं, हटाने का वजह क्या होता है। अगर ये सब चीज किसी आज नए स्टूडेंट को छूट गया होगा तो हमारे राजहंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल डे 1, डे 2, डे 3 का सारा फुल रिवीजन चेक कर लो। 100% स्कोर करोगे, सिर्फ उतना ही देख लो तो भी, क्योंकि हर वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक लगवाया गया है कि ये टाइप के वैरायटी के पैटर्न क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने वाले हैं। तो 3-4 वीडियो अगर देख लिए, सब में अगर 2-3 है तो 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही फिक्स। तो इसी तरह हर रोज आज भी बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कट के तुम्हारा 1 आ गया, ये तो समझ रहे होगे। अब ये जब दोनों पे है हमारा डिनोमिनेटर में, तो दोनों पे 1 by 1 जब जाएगा तो p के नीचे भी h जाएगा। अब इसका स्क्वायर इकट्ठे लिख सकते हैं। अब ये प्लस है, ये इस पे भी जाएगा b के नीचे, और b वाले स्क्वायर h स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। ये सब चीज तुम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म में पढ़े होगे क्लास 9 में। अब जरा देखो तो शकल कैसा दिख रहा है p और h। क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये हमारा साइन वाला स्क्वायर है और ये b बाई एच कॉस, ये कॉस वाला स्क्वायर है। तो इसीलिए कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दें कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि अभी क्या था, मल्टीपल देख रहे थे, साइन का उल्टा कोसेक मल्टीपल करने से बना रहा था। लेकिन अब चूंकि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल से निकला हुआ ये किस्से कहानियां हैं, और इस किस्से कहानी का ट्रिगोनोमेट्री का नाम अगर पलटी करके रख दें तो ये आ गया 1। तो जब भी देखोगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 आया। अब इस एक से तुम 3-4 और फॉर्मूला निकाल सकते हो, सिंपल है कि नहीं। कैसे निकाल सकते हो? वो अलजेब्रा वाला स्टाइल से। क्या कि ये साइन स्क्वायर थीटा अगर है यहाँ पे, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 है कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 पहले से है, कॉस स्क्वायर इधर से आ गया इस साइड, तो ये स्क्वायर बन गया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ साइन थीटा ही देख के वहां पे सॉल्व करना हो, तो उसका भी उपाय है कि यहाँ पे अगर सिर्फ साइन थीटा देखना है तो स्क्वायर इधर गया तो रूट में जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम में रूट में चला जाएगा ऐसा। और यही चीज कॉस के साथ भी होगा। अब साइन कॉस का हो गया तो टेन के साथ क्या होगा, या साइन का उल्टा वाले के साथ क्या होगा, वो भी कैलकुलेशन इसी तरह से जो आया इसी का काम है। बस कहने का समझ पाए कि नहीं। दूसरा टाइप का आइडेंटिटी, उसमें कंफ्यूजन होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, या टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 होगा, वगैरह वगैरह। ये तो भारी कंफ्यूजन है। अगर पूछे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में 1 होगा, अब उसके लिए तुम पूरा दिमाग को दौड़ाओगे, कौन सा याद करेंगे। जैसे बचपन में 2 का टेबल आज पढ़े 4 दिन में भुला गए, वही कहानी हो गया है ना। अब बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो किस तरह 1 होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, यहां चेक कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो जो काम अभी किए थे ये वाला कि 90 डिग्री पे है, इसी से तो आया है, तो वो जो बात है वो भी आएगा। अभी पहला वाला आइडेंटिटी करवा दिए, अब सिर्फ 2 और आइडेंटिटी बच रहा है जिसमें माइनस का चक्कर है। देखो पी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, और चूंकि राइट एंगल है तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब हमें 10 अगर बनाना है तो पी के नीचे बी चाहिए, तो बी स्क्वायर डाल देंगे, तो बी स्क्वायर हटा देंगे, पी के नीचे बी चला जाएगा, बी के नीचे बी चला जाएगा, यानी कि पी के नीचे बी गया तो स्क्वायर हो गया, और ये वाला इसके ऊपर गया तो ये तो कट कटा के 1 हो गया, और ये h बाई बी वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर नहीं दिखाई देगा, 1 दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखो कि हमें फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो तुम ड्राइव कर लो। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर, क्लियर। अब ये 10 स्क्वायर में तो 1 दिखता है, टेंशन मत लो। और ये h बाई बी किसका उल्टा है, ऊपर b बाई एच जो होता था, b बाई एच वो कॉस होता था, तो ये कॉस का उल्टा है, तो ये हो गया सेक। तो अगर भूल जाओ तो ये चीज लिख लो, इसके बाद सारा चीज खुद से ड्राइव हो जाएगा। और यही चीज हमारा आइडेंटिटी है। अगर इसमें हम बोला है कि अगर अब 1 कैसे होगा, तो यहाँ तो प्लस करके 1 होगा ही नहीं, ये 1 जर ही रह जाएगा, सिर्फ 10 स्क्वायर इस साइड जाएगा जो माइनस में चला जाएगा। इट मीन्स इस केस में हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ये वाला उधर जाएगा, माइनस में दिखेगा, यहाँ प्लस नहीं दिखेगा। यही बड़ा कंफ्यूज करता है ट्रिगोनोमेट्री में, जिस वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो प्लस कब दिखा, सिर्फ साइन कॉस वाले सिचुएशन में प्लस दिखा, है ना। अब इसमें यह भी कंफ्यूजन है, कभी कभी 10 स्क्वायर को पहले लिखा जाता है बाय मिस्टेक और सेक स्क्वायर को बाद में लिखा जाता है, ये भी मिस्टेक होता है। तो ये मिस्टेक हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो विदाउट हाइपोटेनियस वाला जो चीज है 10 है, और दूसरा कॉट में भी हाइपोटेनियस नहीं होगा, तो ये दोनों हमेशा बाद में ही लिखना, सिंपल। हाइपोटेनियस चूंकि बड़ा वाला चीज है तो बड़ा वाला चीज को पहले लिखना। अब दूसरा, अगर सी वाला चीज है तो यहाँ पे सी वाला ही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो गया। क्योंकि जिस तरह से अभी 10 स्क्वायर प्लस 1 बनाए थे नीचे डिवाइड करके b से, उसी तरह जब b की जगह p से डिवाइड कर दो तो ऊपर b है नीचे p है, ऐसा आएगा, तो b बाई पी कॉट बनता है। तो इस तरफ में दिखेगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा, और यहाँ 1 दिखेगा। और इस बार p से किए थे, h के नीचे p, तो p h बाई पी क्या बनता है, h बाई पी ये क्या बनेगा, p बाई h का उल्टा है, क्योंकि h नीचे रहे और ऊपर p रहे तब तो साइन होता। साइन कॉस में अभी बताए हमेशा हाइपोटेनियस नीचे रहेगा, और उल्टा कर देंगे तो उल्टा नाम, तो ये कोसेक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोसेक दिखेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कोसेक प्लस में ही रह जाएगा, कॉट खाली माइनस में चल जाएगा, ये कॉट माइनस में। तो इसको याद रखने का ये भी एक सिंपल ट्रिक है कि सी वाले का फॉर्मूला सी वाले के साथ ही अरेंज होता है, एस में सी कहीं नहीं है, एस टी है, कि पी क्यू आर एस टी ऐसे भी याद रख सकते हो। एस टी होता है तो एस वाला पहले लिखेंगे स्क्वायर में, माइनस टी वाला बाद में लिखेंगे, एस वाला टी के साथ होगा। और दूसरा तरीका से याद रखना भी है कि हमेशा हाइपोटेनियस वाला जो पार्ट है वो पहले लिखेंगे पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, तो बचा हुआ चीज लिखा ही जाएगा। सी वाले के साथ हमेशा सी वाले का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस में। ठीक है, और जैसे अभी ड्राइव किए कि अगर तुमको मन है सेक स्क्वायर का पता लगाए, तो ये 1 और ये 10 इधर जाएगा प्लस में, है ना, और फिर खाली सेक चाहिए तो रूट में दिखाओ। तो इसी तरह हर एक का अलग से 3 ठो बना, इसका भी 3 ठो बना, और वो साइन कॉस वाले का भी 3 ठो, तो 3 3 6 3 9 9 फॉर्मूला यहाँ हो गया। और उधर पहले क्या दिखाए थे, साइन कॉस 10 का उल्टा, मल्टीपल किए तो 1 आ गया, प्लस नहीं करना है, ये ध्यान रखना होगा। तो वहां पे वो 3 फॉर्मूला आ गया, तो 9 3 12 फॉर्मूला दिख रहा है। उसके बाद टेन थीटा जो है वो टेन थीटा को काटने से उसको कन्वर्ट करें साइन कॉस में। तो ये भी याद रखना है कि ये जो 10 है थीटा ये कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, तो हमेशा साइन ऊपर। अभी कैसे बताया, कॉस जमीन बेस के लिए कॉस था, इस फिगर में नीचे वाले को कॉस, बेस वाले को, तो हमेशा कॉस नीचे ही दिखेगा, तो 10 में कॉस नीचे आता है। ये भी कंफ्यूज नहीं रखेंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला में कॉस ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, बेस है तो बेस में रहो। ठीक है, फिर से समझ लो, बेस है तो बेस में रहेगा, सी वाले का फॉर्मूला सी के साथ अरेंज होगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस होता है तो ये बड़ा चीज है, तो ये पहले लिखेंगे, माइनस वाला चीज रहेगा लेकिन स्क्वायर के साथ। तो सारा फॉर्मूला रिवीजन हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेशियो डिसाइड करना है कि साइन कॉस 10 तीनों क्या लगेगा। तो साइन कॉस 10 में हमेशा ये ध्यान रखना है कि
यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक तो एंगल दे रखा होगा, गिवन एक एंगल दिया रहेगा हर क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में एक साइड दे रखा होगा, कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी साइड दे रखा होगा, ये साइड गिवन होगा। और यहाँ पे कोई चीज फाइंड करने को बोला होगा, तो जो गिवन है और जो फाइंड है बस इसी दोनों से तुलना करना है। तो ज़्यादातर यही रहेगा। एक दो क्वेश्चन है किसी में कभी हाइपोटेनियस का चर्चा होगा, जस्ट हाइपोटेनियस, तो जब भी इस गिवन फाइंड को देखोगे, गिवन फाइंड P/B जब भी आएगा 10 आएगा, तो 99% क्वेश्चन में 10 का ही यूज होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 10 अगर आता है तो 10 का 3 तरह का जो एंगल है 30, 45 और 60, यही तीनों एंगल का यूज 90% क्वेश्चन में है। तो सीधा सीधी याद कर लेते कि 30 से 60 बढ़ रहा है, 30 से 60 बढ़ रहा है, तो हमको बढ़ाते जाना है। ये 1/√3 से बढ़ाते चल जाओ, ये 1 हो गया, और इससे 1.732 यानी कि √3। बस इस बात को याद रख लेना है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा खाली अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बनाने भर है बस।